गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कुछ रूम इस तरह से हो गया है। तो आज हमने एक कमरे का क्लीनिंग का रखा है कि आज मैं एक कमरे को डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि गर्मियों के दिन में ना अक्सर धूल मिट्टी आ ही जाते हैं। कितना भी आप डेली डस्टिंग करो लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाता है। तो आज मैं ना थोड़ा डीप क्लीनिंग करूँगी, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सारे कुछ मैं हटाऊँगी, सबको वॉश करूँगी और डाइनिंग टेबल का कवर वगैरह भी चेंज करूँगी। और धूल मिट्टी इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि डस्टिंग करने के बाद भी ना जाले वगैरह भी दिखने लग रहे हैं चेयर वगैरह के नीचे वगैरह। तो वो सब काम डेली नहीं हो पाता है, ऊपर से डेली ऊपर से डस्टिंग हो जाता है, लेकिन डीप जो होता है ना डीप क्लीनिंग वो नहीं हो पाता है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं मॉर्निंग में ही ये स्टार्ट कर दूँ और दोपहर तक ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। डेली सोचती थी लेकिन हो नहीं पाता है, और मॉर्निंग से काम शुरू कर दो ना तो फिर काम वो पूरा हो जाता है। तो इन सबको हटाकर और डाइनिंग टेबल को भी नीचे से भी जाले दिखते हैं, तो कभी कभी मतलब ऊपर से तो हमने टेबल कवर वगैरह डाला है तो नहीं दिखता है। और देखिए मुझे छींके भी आने लगी थी, मुझे धूल से थोड़ी एलर्जी भी है, तो थोड़ा बहुत परेशानी भी होती है। इसलिए मैं ना बहुत कम डस्टिंग करना चाहती हूँ। अगर जिस दिन डस्टिंग करती हूँ ना उस दिन पूरे दिन मैं छींकते रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरे टेबल का अच्छे से सफाई कर लिया, नीचे से भी जाले वगैरह लगे हुए हैं, तो आज नीचे से भी जाले वगैरह निकाल दे रही हूँ, जो कि होली में हमने किया था। लेकिन फिर भी अभी गर्मियों के दिन है, कितना भी बंद रखो कितना भी डस्टिंग करो धूल मिट्टी घर में आ जाते हैं, और फिर देखने में भी अच्छा नहीं, खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लूँगी और चेंज कर दूँगी इसका कवर वगैरह, और एक कवर मैं इस पर डालूँगी। तो आप देखना, मैंने मंगाया था बहुत पहले ऑनलाइन, लेकिन उसको देखा नहीं था और मैं चली गई थी। तो ये ही है वो टेबल रनर या टेबल क्लॉथ का, तो डाइनिंग टेबल के लिए मंगाया था। तो ये छोटा हो गया था, तो ये मैं जो अभी बिछा रही हूँ ना ये सेंटर टेबल पर डाल दी थी, सीरो ने काट दिया था, तो ये भी छोटा हो गया, जिसको मैंने कट करके निकाल दिया जितना भाग उसने काटा था। और ये जो मैं ऊपर डाल रही हूँ ना ये मैं डाइनिंग टेबल के लिए मंगाया था, लेकिन मैंने देखा नहीं था और जब खोला तो ये छोटा साइज़ था। तो मैं इस तरह से मिक्स एंड मैच करके इसको बिछा रही हूँ कि अब तो बिछाना ही है, क्योंकि रिटर्न तो होगा नहीं, तो इसको मैं किसी तरह से ऐसे यूज़ कर लूँगी कभी कभी बिछा कर, क्योंकि ये सेंटर टेबल पे बड़ा होता है और इस पे छोटा हो रहा है। तो थोड़ा सा हमने मिक्स एंड मैच करके इस तरह से हमने रख दिया, साइड में वो वाला डाल दिया कि थोड़ा सा छोटा हो रहा था तो उसको हमने नीचे डाल दिया, और इस तरह से हमने डाल दिया क्योंकि इसको हमें यूज़ करना ही है, लौट तो सकता नहीं है। इस तरह से यूज हो जाए कभी कभी डालकर। और देखिए इस तरह से हमने इस पर प्लांटर वगैरह रख दिया। अब ये अच्छा लगने लगा, और बहुत मैसी हो गया था टेबल ये, क्योंकि हम कुछ कुछ चीज़ें ना जब मैसी होता है ना कुछ कुछ चीज़ें हम रखते रहते हैं। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल क्लीन हो गया। देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ा है तो मैंने मिक्स एंड मैच करके इसको नीचे में डाल दिया है। जो नीचे में डाला वो भी से बहुत ही अच्छा हमारा टेबल कवर था, लेकिन वो सीरो ने काट दिया था तो उतना हमने कट करके निकाल दिया। और यहाँ मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ, पिलो कवर और कुशन कवर वगैरह भी चेंज करूँगी। और एक छोटा सा अलमीरा है पूजा का, तो इसको मैं भी क्लीन, इसके ऊपर में देखिए इतना सामान पड़ा हुआ है। और ये दो फ्रेम है जो फ़ोटो फ्रेम है, इसको मैं बाहर लगाऊंगी। तो सब कुछ इसी पे पड़ा हुआ रहता है, कोई भी कुछ भी चीज़ आता है यहीं पे रख देते हैं हम लोग, कोई भी रख देता है छोटा छोटा चीज़। तो ये भी बहुत मैसी हो गया था, तो यहाँ से इसको ना हटाऊँगी और इसको बाहर लगा दूँगी, और ये रनर को भी चेंज करूँगी और इसको भी पूरा मैं क्लीन करूँगी। तो इसमें पूजा का जितना सामान होता है उसको मैं रखती हूँ अंदर में, अंदर का भी क्लीनिंग करूँगी, लेकिन वो नहाने के बाद, क्योंकि उसमें पूजा का सामान है तो उसको नहाने के बाद ही हम टच करेंगे। तो पहले ऊपर ऊपर से कर लेते हैं और नहाने के बाद अंदर से भी जो भी थोड़ा सा मैसी हुआ है उसको भी ठीक करेंगे। भगवान जी का कपड़े वगैरह जो होता है वॉश करके हमने रखा हुआ है, होली में जो चेंज किया था तो पहले का कपड़ा जो भी है ना आसन वगैरह सब धुल के रखा हुआ है, तो ऐसे ही अंदर हमने डाल दिया था। तो उसको भी आज हम उसको भी ठीक कर देंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत गंदा हो गया था तो इसको भी हमने पूरा क्लीन कर लिया। तो इसको भी पहले क्लीन कर लेते हैं और रनर वगैरह चेंज कर देंगे।
तो ये छोटा छोटा हम ना किसी एक दिन रूटीन बना लेते हैं ना कि आज ये काम करना है, तो वैसे काम भी हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, नहीं तो थकान भी हो जाती है। तो इसलिए मैं एक एक दिन करके ना सब जगह का क्लीनिंग करूँगी। तो आज हमने इस रूम को चुना है कि आज यहाँ करूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सर्फ डालकर, और जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट और प्लांटर्स हैं सबको मैं धोऊंगी। सब पे धूल आ गए, देखने से नहीं लग रहा है लेकिन धुलने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, साफ साफ, और कलर इसका खिल गया था। तो जितने भी लगते हैं जैसे ना रियल प्लांट है और अच्छा भी लगता है, तो सबको मैं धोकर, और यहाँ पे पहले सोचा कि अभी क्लीनिंग का काम कमरे का बचा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसको धोकर और पंखा चला दूँगी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तुरंत ही सूख जाएगा ये। तो पहले इसको सर्फ के पानी में डालकर सबको अच्छे से हमने प्लांटर्स को भी धो लिया और प्लांट्स को भी, सब जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं वो धो लिया। और ये यहाँ पे जो टेबल मैट जो होता है ना, डाइनिंग टेबल का मैट जो होता है, वो भी मतलब डेली मैं ऐसे पोंछती थी, लेकिन उसको मैंने सर्फ का पानी डाल कर धुला तो बहुत ही गंदा निकला, बहुत ज़्यादा गंदा निकला उसमें से। तो सबको धोकर मैं यहाँ रख दूँगी, ताकि मैं जब तक बाहर का अंदर का सबका क्लीनिंग करूँ, डस्टिंग करूँ, तब तक ये सूख जाएगा तो मैं इसको भी लगा दूँगी। और ये बॉटल, ये ना सॉस का बॉटल था बड़ा वाला, इसको मैंने खुद ही पेंट किया था और इसमें हमने एक आर्टिफिशियल प्लांट लगाया था। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसको हमने खुद ही ग्रीन कलर से इसको पेंट कर दिया था, पेंट घर में था, तो ये भी हमारा एक प्लांटर बन गया है। और ये सब जगह जगह आप अगर प्लांट्स लगाते हो ना, गर्मियों में खासकर, तो अच्छा लगता है। ऐसे तो रियल प्लांट लगाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा कुछ लगाया था। अब थोड़ा जो बचा हुआ है छत पे रखी हूँ, क्योंकि जो नीचे मैं रखती हूँ, मैं चली जाती हूँ ना, वो सूख जाते हैं। तो अभी आना जाना लगा हुआ है, इसलिए मैं रियल प्लांट्स वगैरह नीचे में नहीं लगा रही हूँ। नहीं तो मैं रखती हूँ प्लांट्स वगैरह, रियल प्लांट्स, क्योंकि रियल प्लांट्स गर्मियों में भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही इन सब चीज़ों का शौक़ है। तो देखिए इन सबको हमने धो लिया और अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक चलिए बाहर का जो भी बाकी काम बचा हुआ है क्लीनिंग का, उधर मैं अभी कमरे में काम बचा हुआ है तो उसको कर लेती हूँ। तब तक ये सूख जाएगा, फिर मैं इसको लगा भी दूँगी, साथ के साथ ये भी काम हो जाएगा। तो इसको ना मैं पोंछ कर बाहर लगा दूँगी फ़ोटो फ्रेम को। और हमने पहले आप लोग को दिखाया होगा, एक मेरे वीडियो में होगा, हॉल वीडियो था, उसमें हमने कील मंगाया है। वो रियल कील की तरह है और स्टिक करने वाला है, उससे आपको दीवार या टाइल्स पे आप चिपका सकते हो, उसमें होल करने की ज़रूरत नहीं। यही वो नेल है। तो इसको मैं लगाकर इसको हैंग कर दूँगी बाहर में। तो चलिए इसको हैंग कर देते हैं बाहर में। चलिए अब इसको भी डस्टिंग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा सामान हो गया था और अंदर में ना बहुत सारे चीज़, जो भी छोटा मोटा चीज़ होता है हम इसके अंदर डालते जाते हैं। तो वो भी एक्स्ट्रा सामान है, तो सबको मैं जगह पे लगा दूँगी। नए वायर वगैरह हैं तो ये सबको मैं अच्छे से डब्बे में कहीं रख दूँगी, स्टोर रूम वगैरह में। और ये चश्मे के डब्बे वगैरह बहुत सारे इसमें पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, जिसमें चश्मे वगैरह नहीं थे, तो उन सबको हटाकर अच्छे से डस्टिंग करके, और फिर यहाँ पे भी जो भी चीज़ रखा हुआ था डेकोरेटिव पीस वगैरह, तो इन सबको भी हमने धो लिया है और इसको भी यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो यहाँ का भी क्लीनिंग हो गया। देखिए इस तरह से यहाँ का भी क्लीनिंग हो गया। तो ये जितने रिमोट्स थे ना सबको हमने पोंछ दिया है और इसके कवर वगैरह है उसको भी हमने धुला है। बाद में मैं लगाऊंगी इसको, ताकि धूल मिट्टी पड़ता है तो फिर ख़राब हो जाता है। और यहाँ नहाकर मैं पूजा वगैरह हमने कर लिया। तो सुबह से भी लगी हुई हूँ फ्रेंड्स। तो अभी पूजा करने के बाद अभी ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी। तो पूजा भी हमारा हो गया है। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाया है, तो मैं कुछ जल्दी वाला ही बनाऊँगी।
तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं आटे का ही नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन जल्दी वाला बना रही हूँ। तो आटा हमने ले लिया है 1 कप के करीब में, और तवा को मैं रख देती हूँ, तब तक गर्म होता रहेगा। उसके बाद हम इसका बैटर बना लेते हैं, और इसको हम शेजवान चटनी वगैरह के साथ लेंगे, और छाछ वगैरह मैं बनाऊँगी तो उसके साथ ले लूँगी। तो इसमें हमने प्याज और हरी मिर्च और धनिया पत्ती को बारीक चॉप कर लिया है। चॉपर में डालकर जल्दी से हो जाता है, क्योंकि अब भूख भी लग गई है, तो जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो इसमें डाल देंगे हम, और बहुत ही ये टेस्टी लगता है, जल्दी से बन भी जाता है और टेस्टी भी लगता है। और इसी में हमने पानी डाल दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा भी धनिया पत्ती वगैरह लगा हुआ है। इसी पानी को डालकर हम बैटर बना लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो छोटा चम्मच है, आपको लग रहा होगा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ, लेकिन छोटा चम्मच है। और इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, तीखा कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जल्दी से ब्रेकफास्ट बन जाएगा और टेस्टी भी लगता है। तो देखिए इसका बैटर इस तरह से तैयार हो गया है, और तवा भी हमारा गर्म हो गया है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसको अलट पलट कर अच्छे से हम सेक लेंगे दोनों साइड से। तो मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सरसों का तेल सबसे बेस्ट लगता है। ये हेल्थ के पर्पज़ से भी अच्छा होता है। तो मैं अक्सर ना सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो आप अपने तेल, जो भी तेल खाते हो उसमें बना सकते हैं। एक बार जो ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और जल्दी ये बनता है। और देखिए यहाँ पे हमने शेजवान चटनी ले लिया है, और छाछ भी तैयार कर लिया है साथ के साथ, उसमें जीरा वगैरह डालकर, क्योंकि गर्मियों के दिन में ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, छाछ वगैरह लेना मॉर्निंग में। तो देखिए यहाँ पे शेजवान चटनी और छाछ, ये हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा सा बन के रेडी हो जाता है। और जल्दी से बन भी गया। तो कभी भी इस तरह से अगर लेट हो तो ना, तो इस तरह का नाश्ता हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम छाछ ले लेंगे, और हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं 1 घंटे रेस्ट कर रही थी, और रेस्ट करने के बाद अभी आ गई हूँ आप लोग के साथ। तो देखिए ये हमारे पास 2 बहुत ही बढ़िया और अच्छा ऑर्गेनाइज़र जैसा डब्बा है। तो ये डब्बा था मेरे पास, तो इसको ऑर्गेनाइज़र एज ए मैं यूज़ करूँगी। और बहुत खूबसूरत भी ये डब्बा लग रहा था, अब मज़बूत भी है। तो इसको मैं ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ करूँगी। तो इसे पूजा वाला जो अलमीरा है ना, उसमें कुछ भगवान जी के कपड़े हैं। तो देखिए मैं वहीं पे यूज़ करूँगी इसको। तो चलिए इसको बस साइड साइड से हमें कट कर लेना है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस पर कोई भी वॉलपेपर वगैरह लगाकर कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अंदर में रहेगा। आप चाहे तो इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र भी मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये डब्बा ना मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी हम अलमीरा में सामान रखते हैं मैसी नहीं हो। तो देखिए 2 ऑर्गेनाइज़र हमारा इस तरह से रेडी हो गया। इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। और देखिए ऊपर में तो हमने सारा भोग का सामान रखा है, पूजा का सामान रखा है। और बीच वाले पे ना ठाकुर जी के कपड़े वगैरह, आसन वगैरह जो भी मैं धुल के रखती हूँ, सारे भगवान जी कपड़े वगैरह। तो देखिए इसी तरह से हमने धुल कर रख दिया था, और बहुत मैसी भी हुआ है। और नीचे में बुक्स वगैरह है भगवान जी के, और भी चीज़ें हैं। पूजा पाठ की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धूप बत्ती वगैरह सब जो एक्स्ट्रा होता है वो सब रखा है। और देखिए ये मेरे पास एक नया आसन ला के मैं रखी हूँ। तो नए नए भी कपड़े हैं, आसन वगैरह भी है, नए नए कपड़े हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था आसन। तो देखिए ये मैं 2 लाई थी, एक बड़ा वाला हमने डाल रखा हुआ है। और ये सब भी आसन के तौर पे, ये पूजा में नवरात्रि वगैरह में मैं बिछाने वगैरह पे यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है ये सब। अभी तो ये वाले नए हैं, तो इन सब को भी अच्छे से इसी में डाल दूँगी। तो देखिए कैसे मैसे मैसे हुआ है। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम रख लेते हैं, और सारा कुछ अरेंज हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा लगने लगा। अभी कैसा लग रहा है मैसी मैसी सा। और इसमें ना ठाकुर जी के जो कपड़े हैं ना, उसको मैंने रख दिया, जितने ठाकुर जी को रोज़ पहनने वाले कपड़े होते हैं वो रख दिया। और यहाँ पे देखिए ये सब ना सिंघाड़े का आटा और साबूदाना वगैरह है, जितना भी भोग का सामान होता है। अगर व्रत भी हम कर लेते हैं ना, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, कभी भी काम आ जाता है। और इस वाले बास्केट में ना, रेड वाले में ना, मैंने पूजा का सामान रख दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 बॉटल गंगा जल लाया था।
एक वीडियो आपने देखा होगा, हम लोग गंगा जी नहाने गए थे तो वहाँ से हमने गंगा जल लाया था, क्योंकि गंगा जल घर में बिल्कुल भी नहीं था। तो एक डब्बा मैं ले जाऊँगी झारखंड में और एक यहीं रखूँगी, क्योंकि गंगा जल तो हर जगह ज़रूरत होती है, इसलिए हमने 2 डब्बा लेकर आया था। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ झूला वगैरह भगवान जी का है, ये भी मैं लगाती हूँ। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह होता है वैसे मैं आसन पे ही बैठाती हूँ। तो देखिए मैसी कितना लग रहा था, और ये एक ना बहुत ही सुंदर है। ये एज ए इसे शो पीस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का रूटीन, कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।